दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत ज़ोरदार स्वागत है। अभी हम आए हैं आगरा के लाल किले के बाहर, जो कि ताजमहल के बाद दूसरी सबसे फेमस जगह है आगरा की। ये आगरा का लाल किला है और इस लाल किले के बारे में जितनी भी बातें हैं वो हम इसके अंदर जाने के बाद करेंगे। फ़िलहाल बाहर से दिखने में ये बहुत बड़ा है, मतलब दिल्ली का लाल किला और आगरा के लाल किले के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पेस को लेकर। बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत ऊंचा है और पूरा लाल है, लाल पत्थर से बना हुआ है। और इसके बाहर से देखोगे आप पार्किंग एरिया में बहुत रश है। लेकर चलेंगे आपको अंदर की तरफ और फिर अंदर से दिखाते हैं और फिर बाकी की जितनी भी मालूमात है, जितनी भी जानकारी है इससे रिलेटेड, वो आपको अंदर ले जाकर दिखाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये इसका मेन एंट्री गेट है। बहुत भीड़ है यहाँ की तरफ। 3 मंजिला, ये इसके नीचे नाला बहता हुआ, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लाल किले में एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर मेन गेट से यहाँ से दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब हाइट में ये 1 2 3 4 मंजिला बना हुआ है इसका जो मेन फ्लोर है। और ये इसका मुख्य द्वार है जिससे आप अंदर की तरफ एंट्री करेंगे। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ तक। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए हुए सीधे अंदर की तरफ चलते हैं। और ये रहा मेरा बेटा अब्रो। अब्रो हेलो करो, हाय। लाल किले की मेन एंट्री गेट के बाहर ये तोप रखी हुई है। जिस पर सब लोग बैठ कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और ये मेन गेट के सामने जो तोप रखी है, इस तोप का जो मुंह है वो बेसिकली ये है और ये है मेन गेट की तरफ। मतलब अगर यहाँ से कोई भी हमला करने के लिए कोशिश करे तो इस तोप के द्वारा उसके धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं। यहाँ से बत्ती लगती थी इसकी, इस छेद में आगे से मसाला भरा जाता था और दाग दी जाती थी। तकरीबन 8 फीट की ये तोप है। लाइन लग रही है बहुत लंबी। अभी एंट्री करेंगे अंदर जाने के लिए। क्या शहर है आगरा, शहरों का शहर आगरा। लाल किले में एंट्री करने के बाद हर मकबरे की तरह यहाँ पर भी आपको ये देखने के लिए मिलेंगे पिजन लाइन से बैठे हुए। और ये है इसका और अंदर जाने के लिए मेन मुख्य द्वार। ओ भाई साहब, ये मेन मुख्य द्वार था जिससे हमने दूसरे गेट में एंट्री करी। और अभी हमें किले में जाने में और वक्त लगेगा। ये है इसका तीसरा मेन मुख्य द्वार। यहाँ से एंट्री करने के बाद अंदर जाएंगे। चलिए अंदर करते हैं तीसरे गेट से। ये बच्चा जिद कर रहा है, कह रहा है मुझे भी दिखाओ। लो देखो, इधर आओ। कहाँ भाग गए, आओ। ये वो रास्ता है जहाँ से घोड़ों के ज़रिए अंदर जाया जाता था। हाथी और घोड़ों के थ्रू इस रास्ते को इस्तेमाल करके मेन महल के अंदर जाया जाता था। अभी तक का तो पूरा व्यू बहुत इंटरेस्टिंग है। यह है तीसरा गेट, जिस गेट से एंट्री करने के बाद आप अंदर की तरफ आएंगे। दुश्मनों के लिए इस किले में एंट्री करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से नालियाँ बनाई गई हैं जिसमें से गर्म तेल और सैनिक हमला करते थे, ताकि कोई भी दुश्मन अंदर की तरफ एंट्री ना कर सके। तकरीबन 200 मीटर लंबा ये रास्ता है, जिसको पार करने के बाद चौथे गेट से एंट्री करेंगे अंदर के लिए। चलिए लेकर चलते हैं अंदर की तरफ आपको। ये हमारे बेटे अबरू। अबीर, अबरू, अबरू। जहांगीर महल एवं अंगूरी बाग।
इधर से तीसरे गेट से एंट्री करने के बाद इधर चौथा गेट है, लेकिन चौथे गेट में जाने से पहले आपको राइट साइड पे ये महल दिखाई देगा जो कि जहांगीर महल है शायद। चलते हैं नज़दीक और डिटेल्स में पता करेंगे इसकी। किला सुंदर है, बहुत सुंदर है, वाकई में बहुत खूबसूरत। दोस्तों ये है जहांगीर के नहाने का बाथटब जो कि एक ही सिंगल पत्थर को काटकर बनाया गया है और इसकी हाइट तकरीबन 4 फीट है, मतलब इसकी गहराई जो है वो 4 फीट के करीब है। और इसके अंदर भी स्टेप है और बाहर से इसके अंदर जाने के लिए इधर से स्टेप बनी हुई है। जहांगीर जब छोटा था तो उसके मामा ने ये टब उसको गिफ्ट में दिया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और ये एक्चुअल में ही जहांगीर महल है जिसके बाहर हम खड़े हैं। इसके अंदर लेकर चलते हैं आपको। जहांगीर महल का पहला गुम्बद एंट्री करने के साथ ही ये आराम का लाल बलुआ पत्थरों को काटकर बड़ी बारीकी के साथ इसमें डिज़ाइन बनाए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हर दीवार हर पिलर पर बड़ी बारीकी के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। महल दिखने में बहुत खूबसूरत है और 2 फ्लोर का महल है। फर्स्ट फ्लोर ऊपर है, सेकंड फ्लोर ये नीचे है। चारों तरफ से एक जैसा बना हुआ है। इसके ऊपर फिर टेरेस है, टेरेस के ऊपर चौकोर नुमा गुम्बद बने हुए हैं। चारों साइड एक एक गुम्बद आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर थोड़ा अंधेरा होने की वजह से कुछ गेट बंद हैं इधर की तरफ के। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर मौका मिलेगा तो हम ऊपर सेकंड फ्लोर पर भी जाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी ठंड के होते हुए भी भीड़ इधर कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा माना जाता है कि लाल किले से ताजमहल दिखाई देता है। कुछ लोगों ने देखा भी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। पहले महल से निकल आए जहांगीर के, दूसरे महल की तरफ जा रहे हैं जहाँ की विंडो से ताजमहल का नज़ारा देखेंगे। देखते हैं कौन सी विंडो से ताजमहल हमें दिखाई देगा। इधर से कोशिश करते हैं। दिख गया, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। थोड़ा सा धुंधला कोहरे की वजह से बट दिखाई दे रहा है। ये देखिए, फोकस करिएगा ज़रा। 20 सेंटर में बर्ड उड़ रही है, उसी के नीचे है। चलिए अगले किले की तरफ चलते हैं, मतलब अगले महल की तरफ चलते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ पे 10 से 12 महल है। कहीं भी लोग बाग अपनी हरकतों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भी लिख कर गए आशा बॉबी। इस रूम को जहांगीर के एसी वाले रूम के नाम से माना जाता है। और ये जो दीवारें हैं ये खोखली है। ये देखो, इन दीवारों के अंदर कुछ भी नहीं है ताकि ज़्यादा जल्दी से ठंडा हो सके। और इसके 2 रूम है, एक उधर है एक इधर है और एक बैठक टाइप है। जहांगीर महल से निकलने के बाद हम पहुंच गए हैं शाहजहानी महल।
जो कि सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। इस महल को आपको नज़दीक से दिखाते हैं, फिर आगरा के लाल किले के बारे में, इतिहास को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये नदी के किनारे बना हुआ है, यहाँ से यमुना नदी साफ दिखाई देती है। महल के चारों तरफ संगमरमर से बने हुए बाउंड्री के साथ बीच में एक गुंबद बना हुआ है, जो कि शाहजहानी का किले के नाम से जाना जाता है। बहुत प्यारे डिजाइन बने हुए हैं, बहुत प्यारा महल है ये। इस लाल किले के अंदर बना हुआ सबसे सुंदर महल अभी तक तो यही है। डीपली डिजाइन बनाए गए हैं इसमें, बहुत सुंदर महल है। 2 मंजिला महल बना हुआ है, जिसकी ग्रिल्स जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है और पूरा महल सफेद संगमरमर से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं इस लाल किले के अंदर के तहखाना और फांसी घर के बारे में। यहाँ से रास्ता जाता है तहखाने का, जो कि शाहजहानी महल के अंदर है, और इसी के अंदर ऐसा माना जाता है कि फांसी घर है जहाँ से मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। यहाँ से शायद आपको दिखेगा, नहीं देख पा रहे। करते हैं दिखाने की कोशिश आपको। बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, नहीं देख पाएंगे आप कुछ भी। अंदर से और रास्ते जा रहे हैं इसके, और मुजरिमों को फांसी देने के लिए ये फांसी घर या फिर तहखाना बोल सकते हैं इसको, बनाया गया था, जिसपे अभी ताला लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अंदर जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है। शाहजहानी महल के बीच में ये आपको छोटा सा एक फाउंटेन मिलेगा, जिसमें पानी नहीं है अभी और चालू भी नहीं है। चलिए अंदर लेकर चलते हैं, आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं। कितने बारीकी के साथ यहाँ पे फूल और पत्तियों की कारीगरी की गई है। मतलब आगरा के अंदर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी तक किले देखे या महल देखे या मकबरे देखे, उनमें हर किसी में संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल ज़रूर किया गया है। जैसे कि एक ये प्योर संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं से काला पड़ रहा है। और ये एंट्रेंस हमने यहाँ से कर दी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर झूमर लटका रहता था। बहुत सुंदर महल है, और ये बाहर का एरिया। चलिए चलते हैं अगले महल की तरफ। यह है गजनी दरवाज़ा, जो कि महमूद गजनवी के मकबरे के अंदर लगा हुआ था, और सन 1800 में अंग्रेज इसे उखाड़ कर ले आए। और इसको फिर भारत सरकार ने इधर म्यूज़ियम बनाकर रख दिया। इस वक्त खड़े हैं हम शाहजहां की तीसरी प्रिय बेटी रोशन आरा के महल के बाहर। जिसमें 2 साइड कमरे बने हुए हैं और बीच में आंगन है। इस आंगन से इस किले के बाहर की बाउंड्री दिखाई देती है, जिसमें 2 तल बने हुए हैं। पहले तल पर जंगली हाथी घूमा करते थे, ऐसा माना जाता है, और दूसरा तल जो है वो नीचे तालाब का रूप देता है, जिसमें कि मगरमच्छ रहा करते थे। अभी आपको आगे लेकर चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे। मतलब इसकी किले की जो घेराबंदी हुई है वो बहुत ज़बरदस्त हुई है, कि ताकि दुश्मन या सैनिक बाहर के किसी भी तरीके से आक्रमण ना कर पाएँ। ये पहले वाला जो खाई है, इस खाई के अंदर हाथी रहा करते थे, और दूसरी वाली जो है उसमें मगरमच्छ रहा करते थे। यहाँ से भी ताजमहल दिखाई देता है, मेन ताजमहल यहाँ से भी दिखाई देता है। और ये पीछे की तरफ आप देख रहे हैं जितना भी एरिया है, ये सारा का सारा एरिया मेहताब बाग के अंदर आता है।
किले की घेराबंदी बहुत अच्छे तरीके से की गई है ताकि किसी भी तरीके से बाहर का दुश्मन हमला ना कर पाए। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको। शाहजहानी महल के अंदर ऐसा माना जाता है शाहजहां और मुमताज़ आराम किया करते थे, ये उनका मेन महल था। और इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको छोटे छोटे से हुक लगे हुए नज़र आएंगे लोहे के, और उनमें एक तार जा रही है ब्लैक कलर की, जिस पर शाही पर्दा लटका रहा करता था, और उस पर्दे को उनके आराम के वक्त बंद कर दिया जाता था ताकि किसी भी तरह की कोई चहल पहल या किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसी के जस्ट बराबर में एक गुंबद और है जो कि येलो मार्बल से बना हुआ है। इसको देखने जाएंगे अभी बाहर की तरफ से, फिर पता लगाते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। अब हम आ चुके हैं मुमताज़ की दूसरी बेटी के महल की तरफ, जहांनारा। जहांनारा मुमताज़ महल की दूसरी बेटी का नाम था। एक तरफ उनके रोशन आरा और दूसरे तरफ उनके जहांनारा का महल है, जिसमें दोनों तरफ दो कमरे बने हुए हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर है, और सेम बीच में आंगन है। उधर से आप देख सकते हैं पीछे की तरफ सेम वैसा ही नज़ारा, जहाँ जंगली हाथी घुमा करते थे और किले की घेराबंदी और मगरमच्छ रहा करते थे। यहाँ की विंडो से आपको दिखाते हैं। आगरा फोर्ट, सेम किले की घेराबंदी, आगरा किला। यहाँ से भी ताजमहल आपको दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे पा रहा है, वैसे यहाँ से क्लियर दिखाई देता है। ये भी सेम संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। इसमें भी दो रूम हैं, और यहाँ से आपको आगे किले की घेराबंदी देखने के लिए मिलेगी। जहांनारा के आंगन का कुछ इस तरीके से दृश्य देखने को मिलता है हमें। ये मुमताज़ महल का महल और ये जहांनारा का शाह बुर्ज। ये है शाह बुर्ज। इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन ये भी संगमरमर से बना हुआ है, और इसके ऊपर आप डिज़ाइन देख सकते हैं कितने सुंदर कारीगरी की गई है। जिन कलरफुल पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो बेसिकली वही रूबी वाले नग हैं जिनको आप अपनी अंगूठियों में पहनते हैं। ये पत्थर आज के टाइम पर रियल टाइम में मिलते भी नहीं हैं आसानी। इसको अकबर और शाहजहां दोनों ने अपने अपने समय में इस्तेमाल किया है। अभी हम वहाँ पहुँचे हैं दीवाने खास के बाहर। यहाँ पर अकबर बादशाह बैठा करते थे और अपनी महफिल बनाया करते थे। सब लोगों की सुनवाई और बाकी जितने भी कार्यक्रम हो या जो भी बैठक वगैरह हुआ करती थी वो यहीं से अक्सर बैठकर हुआ करती थी। और ये है आपके दूसरी तरफ देखने को मिलेगा इधर दीवाने आम। यहाँ पर मीना बाज़ार लगा करता था और यहाँ पर लोकल जनता आया करती थी बादशाह के पास अपने पैगाम लेकर या अपनी अर्जियाँ ले लेकर कि उनको किसी चीज़ से कोई शिकायत है या परेशानी है, तो उसको सुनने के लिए अकबर बादशाह यहाँ पर बैठा करते थे और यहाँ से वो सुनकर कार्रवाई किया करते थे। दीवाने खास वो है, वहाँ पर बैठकर वो महल की कार्यकर्ताओं और बाकी सैनिकों के साथ बैठकर डिस्कशन मशवरा लिया करते थे। यहाँ मिलेगा शाही बेड, जिस पर अकबर बादशाह बैठा करते थे। काले पत्थर से बना हुआ है और इस पर बड़ी बारीकी के साथ डिज़ाइन बनाए गए। फिलहाल अभी बीच में से दो टुकड़े हो गए इसके। बहुत प्यारा महल है। अब यहाँ पर बहुत सारे इतिहास जुड़कर आते हैं, अलग अलग लोगों के, अलग अलग शासनकाल के, अलग अलग राजा महाराजाओं के। उनके बारे में हम इस महल से निकलने के बाद चर्चा करेंगे और धीरे धीरे उन सभी शासनकालों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि शाहजहां से रिलेटेड, मुमताज़ से रिलेटेड, अकबर से रिलेटेड, जहांगीर से रिलेटेड, मतलब अकबर के बेटे पोते, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे इतिहास निकल कर यहाँ पर सामने आते हैं। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस महल से निकलने के बाद। अभी हम आए अंदर नगीना मस्जिद की तरफ। जूते उतार कर इधर आने की परमिशन है, आप देख सकते हैं।
प्योर सफ़ेद संगमरमर से 3 गुंबद वाली और 2 छोटी मीनारों वाली ये मस्जिद है। ये बेसिकली नगीना मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी साल 1630 के बाद में बनवाई थी। एग्जैक्ट डेट इसकी मालूमात नहीं है। और ये मिंबर का एरिया है और ये मस्जिद जो थी बेसिकली वो महिलाओं के लिए बनवाई थी और चारों तरफ 4 दीवारी कर दी थी पर्दे के लिए, ताकि जितनी भी औरतें हैं वो इधर की तरफ आकर नमाज की अदायगी कर सकें। ये वज़ू खाना था उस वक्त का, जिसमें पानी इधर से आया करता था। इसमें से पानी आया करता था, इधर गिरता था। यहाँ से आने के बाद इधर वज़ू किया करते थे। बहुत सुंदर। चलिए अगले स्पॉट पर चलते हैं। जल्दी पहुँच चुके हैं हम अकबर के मेन दीवाने आम के अंदर, जो मेन सबसे बड़ा दीवाने आम था, जहाँ पर पूरे आगरा और पूरे भारतवर्ष के लोगों की अकबर परेशानियाँ सुनकर उनका हल निकाला करता था। और एक मूवी जिसमें ऋतिक रोशन ने अकबर का किरदार निभाया है, उस मूवी के अंदर जो मेन उनका तख़्त दिखाया है, वो तख़्त और वो जगह यहीं पर शूट की गई थी। उसी के बारे में हम आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं। यह है बेसिकली दीवाने आम। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक बावली है, मतलब एक कुआं है और इसके नीचे बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ, नीचे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तकरीबन 50 फीट की नीचे, और कुछ पानी भी भरा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार रुकिएगा ज़रा। फ़िलहाल इसमें इतना ही आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि जाल लगा हुआ है। जाल लगे होने के कारण ज़्यादा दिखा नहीं सकता। ये आपको राइट हैंड साइड पर सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और लेफ़्ट हैंड साइड पर भी बैठने का जगह है, जहाँ पर लोगों ने सिक्के फेंक रखे हैं। और नीचे थोड़ा सा पानी है और इसकी हाइट जो होगी तकरीबन 50 फीट के आसपास होगी। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मेन दीवाने आम। दीवाने आम की तरफ चलते हैं, आपको पास से दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए। पहले आपको दीवाने आम दिखाते हैं, उसके बाद फिर एक तोप लगी हुई है लेफ़्ट हैंड साइड पर, वो तोप दिखाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दिखाते हैं आपको। जॉन रसेल कॉल्विन की कब्र, सुंदर, कलरफुल, एकदम बेहतरीन। आपको लेकर चलते हैं तोप दिखाने के लिए। सीधे हाथ की तरफ दीवाने आम के तोप लगी हुई है। यहाँ से पास कर देते हैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। ये पास से दिखाते हैं बिल्कुल। ब्रिटिश तोप, यहाँ से मसाला डाला जाता था और यहाँ से इस तोप के अंदर आग लगाई जाती थी और इस तोप को दाग दिया जाता था। बेहद सुंदर। चलिए आपको दीवाने आम के अंदर लेकर चलते हैं अकबर का तख़्त दिखाने के लिए, जहाँ अकबर बैठा करता था, अकबर का सिंहासन। यही वो जगह है जहाँ पर अकबर बैठा करता था और यहाँ से शाही फरमान जारी किया करता था। ये नीचे बॉक्स में बंद कर रखा है, जाल के बॉक्स में, अकबर का मेन तख़्त, जिस पर अकबर बैठा करता था। मतलब ये ऊपर की तरफ हुआ करता था, जिसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है लोगों को दिखाने के लिए। और ये शाही संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, जो कि ऊपर की तरफ रहा करता था। बहुत बड़े एरिया के अंदर ये दीवाने आम फैला हुआ है और मेन अकबर का किला भी चारों तरफ से बाउंड्री से बंद है। आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया के अंदर फैला हुआ है। राजाओं में राजा अकबर महाराजा, बहुत सुंदर, अद्भुत। मतलब अगर आप आगरा आए और आगरा आने के बाद आपने अकबर का किला मतलब आगरा फोर्ट नहीं घूमा तो आगरा ना आपको बिल्कुल बेकार गया, टाइम और पैसे दोनों की बर्बादी। चलिए अगले स्पॉट की तरफ लेकर चलते हैं आपको। व्लॉग को ज़्यादा लंबा खींच दिया है हमने, क्या करें, जगह ही इतनी सुंदर है, आपको दिखाते दिखाते इंटरेस्ट आया जा रहा है। ये वो मेन चौथा द्वार है जहाँ से हमने स्टार्टिंग में एंट्री ना करके लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ मुड़ गए थे और आपको जहांगीर महल की तरफ लेकर चले गए थे। दीवाने आम के राइट साइड में अकबर की शाही मस्जिद आपको देखने के लिए मिलेगी।
इसका मेन गेट यहाँ से है, शाही जामा मस्जिद, और इसके अंदर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। महल के बाहर की तरफ ये मस्जिद फैली हुई है और इसमें बहुत सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन मालूम नहीं है कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चलिए पास से दिखाते हैं आपको, वहाँ से अगर गेट खुला हुआ है, अगर यहाँ से देखने को थोड़ी बहुत भी मिलेगी तो आपको वो दिखा देते हैं। अंदर जाने की परमिशन नहीं है। चलिए कोई नहीं, आगे दिखाते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट क्या मिलता है अब हमें सरप्राइज़ आगे की तरफ। इस दीवाने आम की एक ख़ास बात यह है कि इसमें ये 9 मेहराब बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इस मेहराब के अंदर जो ये गोल डिज़ाइन है ये भी 9 है। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड से गिनना शुरू करेंगे तो नीचे से गिनिए 1 2 3 4 5, 5 में 20 सेंटर वाला है। उसके बाद आप राइट साइड में गिनेंगे 4 बचेंगे, 1 2 3 4। तो 9 मेहराब के साथ 9 गोल डिज़ाइन वाला ये आपको मेन मेहराब देखने के लिए मिलेगा। और 9 के 9 मेहराब में 9 ही गोल डिज़ाइन है इसी तरीके के। मतलब वैसे नॉर्मली अगर आप इसको नज़र करके देखेंगे तो ये इक्वली दिखाई देंगे कि दोनों तरफ इक्वल गोलाकार में इसके डिज़ाइन बनाए गए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में नहीं है। एक तरफ 4 हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पर आपके 5 देखने के लिए मिलेंगे। ये इसकी एक ख़ास बात और हमें पता चली। फाइनली आगरा फोर्ट से बाहर निकलते हुए हम 4th गेट का इस्तेमाल करते हुए आगरा का पूरा किला घूमने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और थोड़ी देर में हम एग्जिट करने वाले हैं यहाँ से। किला पूरा देखने के बाद अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से इतिहास के बारे में। पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध के बाद बाबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था, और बाबर के बाद हुमायूं को भी इसी किले के अंदर ताज पहनाया गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर हुमायूं के बेटे अकबर ने यहाँ पर कुछ टाइम तक शासन किया। अकबर के बाद फिर यहाँ पर उनके बेटे जहांगीर ने शासन किया, जैसे कि मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं जहांगीर महल है। जहांगीर के बाद उनके बेटे शाहजहां ने भी इस किले में शासन किया अपना। तो इसका इतिहास काफी रोमांचक रहा है, लेकिन अभी हम फिलहाल किला देखने के लिए आए थे, जो कि हमने आपको पूरा विस्तार से दिखा दिया है। चलते हैं बाहर की तरफ और फिर आपसे विदाई लेंगे। चलिए, आगरा फोर्ट से बाहर आ चुके हैं हम। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। चलते हैं अगले स्पॉट की तरफ, वहाँ से आपको नई लोकेशन के साथ, नए ब्लॉग के साथ और नई कुछ चीज़ दिखाएंगे। फिलहाल के लिए बाय बाय।